मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंगलभवनमङ्गलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कल आपने श्रवण किया किस प्रकार से रावण ने दिग्विजय करके वरदान मांग करके लंका पर चढ़ाई करके लंका को अपने कब्जे में कर लिया और लंका का राजा बन गया, लंका को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से रावण निर्भय होकर के निष्कंटक राज्य करने लगा। उसने सभी देवताओं को भी परास्त कर दिया और सभी देवता जहाँ तहाँ जा करके गुफाओं में छिप गए। उस चारों ओर राक्षसों का ही राज्य हो गया। अब आगे की कथा सुनो। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहरे ही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। दसमुख कतहु खबर यस पाई, सेन साजगढ़ घेर सिजाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विशेखा। सुंदर सहज सगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। जहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौतुक ही कैलास पुनि, लीने सिजाई उठाई। मनहु तोल निज बाहुबल,
चला बहुत सुख पाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे और देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने जाकर के इस किले को घेरा, लंका को घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके सारे यक्ष जाता भाग गए। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा और उसकी सारी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को देख करके स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए भी दुर्गम अनुमान करके रावण ने यहीं पर अपनी राजधानी बनाई। योग्यता के अनुसार सब घरों को राक्षसों को बांट करके रावण बड़ा सुखी हुआ और एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और कुबेर से पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ करण यस भ्राता, जहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अति काय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता रहता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा कहीं कोई पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पी करके 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य वीर बलवान थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग तो उसके भय से नित्य, स्वर्ग में तो भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, अकाय, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय और आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे।
काम रूप जानहि सब माया, सपने हु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके न दया है न धर्म है, स्वप्न में भी नहीं है। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक सब ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। रावण ने कहा, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देख करके भाग जाते हैं, और फिर हम उनसे युद्ध कैसे करें। तो फिर क्या करना चाहिए? तो रावण कहता है, तेन कर मरन एक विधि होई, करऊं बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मक होम श्राद्धा, सबके जाई करऊ तुम बाधा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजहि मिलियहि आई। तब मारियहूँ कि छाड़ियहूँ, भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले, देवताओं के बल को बढ़ाने वाले कौन हैं? बोले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध। इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। जब कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, यज्ञ नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा, हवन नहीं होगा, तब क्या होगा? बोले देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा। तो ये देवता भूख से दुर्बल और बलहीन हो करके सहज ही में हमसे आ मिलेंगे। तब उनको मैं मारकर या तो उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कह पुनिह करावा, दीनी सीख बलु बयरु बढ़ावा। ते सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जीति रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपुन चले उगदा कर लीनी। चलत दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण यावत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए,
सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भुजबल विश्ववश्य करी, राखे सिको न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव की उत्तेजना उसको दी। और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में मारे धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध करके मेरे पास ले आना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देख करके देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफा को तका, यानी भाग करके सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने बिल्कुल सूना पाया। बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सबके पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके बिहा लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ,
सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा था, रावण से मेघनाथ ने जो कुछ कहा था, उसने यानी मेघनाथ ने वो मानो पहले ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं लगाई। जिनको रावण ने यानी मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें करी उसे सुनो। सब राक्षसों के झुंड देखने में बड़े भयानक थे, वो बड़े पापी भी थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आग लगावही। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालहु खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। घोर निशाचर जो करही, बरनिन जाई अनीत। तिनके पाप ही कवन मिति, हिंसा पर यति प्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वही आचरण ये राक्षस लोग करने लगे। वे सभी उस वेद के विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान पर वे गाय और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ होता था, न तप होता था और न ज्ञान ही था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं ही उठ करके दौड़ पड़ता था। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे
हे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा कुलानी, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई, सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा, गए विरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करते दासी तो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, कह बिरंची हरि पद सुमिरु, धरनि धरई धन धीर, प्रभु भंजि दारुण विपतई, जानत जन की पीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं, यानी ये राक्षस लोग सबको बड़ा त्रास देने लगे। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत ज्यादा बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर के बड़ी भारी व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, यानी जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला है, जिनसे ऐसों से जितना बोझ लगता है ऐसा मुझे पर्वत और नदियों से भी नहीं लगता। सार पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत होकर वह कुछ बोल नहीं रही है। अंत में हृदय में सोच विचार करके पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और पृथ्वी वहां गई जहां देवता और मुनि छिपे हुए रहते थे। पृथ्वी ने रो रो करके सबको अपना दुखड़ा सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के यहाँ सत्यलोक में गए और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर बेचारी पृथ्वी गाय का शरीर धारण करके उनके साथ में थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा भी कुछ वश नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती माता, तुम मन में धीरज धारण करो और श्री हरि के भजन का स्मरण करो।
प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। बैठे सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुरवैकुंठ जान कह कोई, कहु कह पयन दिवस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिशऊ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे, प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार कर सकें, फरियाद कर सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसी समाज में मैं भी था और अवसर पा करके मैंने एक बात कही। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं किसी में कोई आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन साधन आदि किया जाए वहीं प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके मेरी बड़ाई करी। मेरी बात सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान हो करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। सभी देवता उनके साथ में मिल करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति आप श्रवण करिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमुन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई।
जय जय अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग साई ने दूजा सो करऊँ अगारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरु था मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा सारद श्रुति से सारी सय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ यजिर बिहारी जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ में भगवान मिल जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, ऐसे उनकी भगवान की स्तुति करने लगे। इस स्तुति को करने से भगवान के साक्षात दर्शन अति शीघ्र होते हैं। हे देवताओं के स्वामी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सभी देवता कह रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले और आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका कोई भेद नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हमारे ऊपर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, परम पवित्र, माया से रहित, मुकुंद यानी मोक्षदाता, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन्हीं सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को निर्गुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं, न हम पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार पुकार करके कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें।
हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके और उनके स्नेह युक्त वचनों को सुन करके शोक और संदेह को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई, गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरियहु नर भेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेयहु दिन कर बंस उदारा। कश्यप यदिति महातप कीना, तिन कहु मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगटत नर भूपा। तिनके गृह अवतरियहु जाई, रघुकुल तिलक सोचारियु भाई। नारद वचन सत्य सब करियहु, परम शक्ति समेत अवतरियहु। हरियहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। निज लोक कहीं विरंचि गे, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से गंभीर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार यानी पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और उदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वरदान दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हो गई और उसके जी में भरोसा हो गया, ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करना। ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देय धरी क्षिति माही,
अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तै भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब चरुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं करी। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण करी। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वत और जंगलों में जहां था अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर चारों ओर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि ये सब चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल मणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी और वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाया, कई वशिष्ठ सब विधि समुझाया। धरऊ धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह अभी बाँट देहु नृप जाही, जथा जोग जही भाग बनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब यदृश्य भये पावक, सकल सबहि समुझाई।
परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु एक बार जो है, जब इतना होने पर भी राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो राजा को बड़ी चिंता हो गई। और एक बार राजा के मन में आया कि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा तुरंत ही गुरुजी के घर गए कि गुरुजी मेरी इस बात को पूरा कर सकते हैं। उनके पास में गए, उनको प्रणाम किया और बहुत ही विनय करी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरुदेव को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से राजा को समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को के भय को दूर करने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति रहित आहुतियां मुनि जो श्रृंगी थे मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के खीर लेकर के प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने जो हृदय में विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को, इस खीर को, इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा अपनी रानियों को बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में आनंद समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। के कई कह नृप सोदयऊ, के कई कह नृप सोदयऊ। रयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भन आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। जब ये अग्निदेव समझा करके चरु दे करके चले गए तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां पर आ गई। राजा ने पायस का भाग आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई की हाथ पर रख करके अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उन्होंने
अपना मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए हैं, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई, सब रानियां महलों में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मणि आरा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर बाजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व बरूता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त था, यानी दोपहर का समय था। न बहुत गर्मी थी और न बहुत सर्दी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का समय जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल उनके गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजोली साजी, गह गई गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा का उपहार भगवान को भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में चले गए और समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी,
अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीतया माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु भुजाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा। कीजे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावही तेन परई भव कूपा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे और वे दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुना करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया।
तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गाते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें हरि पद मिलने में देरी नहीं लगती है। अर्थात उनको श्री हरि का पद अवश्य मिलता है और फिर संसार रूपी कुएं में वो नहीं गिरते हैं। ब्राह्मण, गायें, देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण और सत रज तम तथा बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा भगवान का शरीर नहीं बनता है। इस प्रकार से आपने भगवान के प्रकट होने का ये भगवान के अवतार को श्रवण किया है और कल से भगवान की लीलाएं आप श्रवण करेंगे। इसलिए ध्यान मग्न होकर के समय पर आकर के 1 घंटा रोजाना इस कथा को श्रवण करें तो आपको हरि पद की प्राप्ति होगी और आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम जय राम, 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 श्री राम